हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्लानट। तो आज है 5 जून और आज हम 5 जून के बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैंने एक दिन बोल दिया रिस्पांस अच्छा आ रहा है, उसके बाद तो रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं तो बनाऊंगा ही। आपकी मर्ज़ी, आप देखें ना देखें। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड। ICICI Bank, first in Asia Pacific to offer स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट फैसिलिटी। ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो पहली एशिया पैसिफिक में पहली बैंक बन गई है जिसने जो ऑफर कर रही है कौन सी फैसिलिटी, इंस्टेंट स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट फैसिलिटी ऑफर करने वाली ये पहली एशिया पैसिफिक की बैंक बन गई है और दूसरी दुनिया की बैंक बन गई है। अब सबसे पहले आप लोग सोच रहे होंगे ये स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट फैसिलिटी है क्या। तो मैं आपको बताने वाला हूँ यही वीडियो में कि ये है क्या और ये क्यों ये स्टार्ट कर रही है या क्या फैसिलिटी है। तो देखिए क्या लिखा है। आईसीआईसी बैंक टुडे अनाउंस दैट इट हैज टाइड अप विद स्विफ्ट टू ऑफर फैसिलिटी दैट हेल्प्स overseas partner banks to send instant remittances on behalf of their customers to the beneficiary in India। ठीक है। बेसिकली आईसीआईसी बैंक ने स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप करी है जिसके तहत जो इंडिया के लोग या कोई भी बंदा जो इंडिया के बाहर रह रहा है, विदेशों में कहीं भी रह रहा है और उसको इंडिया पैसे भेजना है, राइट, तो वहां की जो ओवरसीज की जो पार्टनर बैंक होगी उससे इंस्टेंटली पैसा भेजा जा सकेगा इंडिया में। जो बेनिफिशियरी है उसके बैंक अकाउंट में द बेनिफिशियरी गेट्स द क्रेडिट टू द बैंक अकाउंट इंस्टेंटली। बेनिफिशियरी को वो पैसे इंस्टेंटली मिल जाएंगे। This makes ICICI Bank the first bank in Asia Pacific and the second globally to offer the facility called Swift GPI Instant for cross-border inward payments। ठीक है। तो इस फैसिलिटी को हासिल करने के बाद आईसीआईसीआई बैंक जो है वो पहली एशिया पैसिफिक में बन गई है और दूसरी ग्लोबली बन गई है जो कि ये फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को या फिर अपने देश में कस्टमर्स को ये ऑफर करेगी जिसके थ्रू बहुत ही स्विफ्टली स्विफ्ट के मेथड से स्विफ्ट की हेल्प से स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट इंस्टेंट फॉर क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट होती है उसके थ्रू आप बहुत जल्दी पेमेंट रिसीव कर पाएंगे इंस्टेंटली और रियल टाइम बेसिस पे आपको उसका मैसेज भी आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, यस द मनी हैज बीन क्रेडिटेड और डेबिटेड, जो भी सिचुएशन है। ठीक है। तो ये हो जाएगी। पर्सनल रेमिटेंसेस ऑफ अप टू 2 लाख सेंट थ्रू स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट आर प्रोसेस्ड इंस्टेंटली। ठीक है। अब देखो इस मेथड के थ्रू पर्सनल रेमिटेंस जो है अगर वो 2 लाख रुपए तक भेजा जाता है स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट के थ्रू तो वो प्रोसेस जो है वो इंस्टेंटली हो जाएगा रियल टाइम बेसिस पे एंड क्रेडिटेड इनटू द बेनिफिशियरी अकाउंट हेल्ड विद एनी बैंक इन इंडिया वाया द आईएमपीएस नेटवर्क। ठीक है। देखो वहां से आईसीआईसी के यहाँ पे ट्रांसफर होगा, आईसीआईसी इंडिया में जिस बैंक में बेनिफिशियरी का अकाउंट होगा उसमें आईएमपीएस के थ्रू इसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये बहुत जल्दी मिल जाएगा सामने वाले बंदे को जिसको ये मिलना है, राइट। The Swift GPI platform provides end-to-end tracking of payments from initiation till fulfillment through an instant automated status update। ठीक है। देखो तो इसमें क्या होता है, स्विफ्ट जो है इसने एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, जैसे व्हाट्सएप लिखता है ना आपका एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, वैसे ही स्विफ्ट जीपीआई ने भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड कर रखा है। मींस वो आपको हर इंफॉर्मेशन देगी कि हाँ भैया आपके पैसे यहाँ से निकल चुके हैं इस बैंक से। मान लो कोई बंदा न्यूजीलैंड में रहता है, उसने वहां से पैसे भेजे, तो मान लो वहां की कोई बैंक है जिसका नाम है न्यूजीलैंड बैंक, न्यूजीलैंड बैंक, तो न्यूजीलैंड बैंक से पैसे निकले हैं, वो इंडिया की आईसीआईसी बैंक में आए हैं। आईसीआईसी बैंक से मान लो उस बंदे का जिसको रिसीव करना है उसका अकाउंट एसबीआई में, तो एसबीआई में पैसे ट्रांसफर हो गए। इस पूरे प्रोसेस का टाइमलाइन आपको बताया जाएगा इसके थ्रू। ठीक है। कि आप ट्रैक कर सकते हो एंड ट्रैकिंग ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम इनिशिएशन टू फुलफिलमेंट तक पूरा ट्रैक कर सकते हो। तो इसी को ये एक अच्छी फैसिलिटी है जो आईसीआईसीआई जो है वो इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए स्टार्ट कर रही है। ठीक है। इट डजंट डिपेंड कि आप आईसीआईसीआई के अकाउंट होल्डर हो या नहीं हो, स्टिल यू कैन यूज दिस फैसिलिटी। बट आईसीआईसीआई इसके लिए आई थिंक कुछ ना कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, सर्विस फी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो अब बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ आईसीआईसीआई के बारे में। आईसीआईसीआई बैंक जो है ये स्टेब्लिश हुई थी 1994 में, इनकॉर्पोरेट हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी और टैगलाइन है इसका हम है ना ख्याल आपका। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। SCNL became first MFI in India to integrate NPCI's UPI ऑटो पे। ठीक है। NCNL जो है जिसका फुल फॉर्म है सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड जो है वो पहली एमएफआई बन गई है इंडिया की, पहली एमएफआई बन गई है इंडिया की जिसने इंटीग्रेट कर लिया है एनपीसीआई के यूपीआई ऑटो पे को अपने प्लेटफॉर्म पे। सो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एमएफआई जो होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसका नाम है सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड
has further digitized its payment landscape, allowing loan EMI payments by customers through UPI ऑटो पे। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा, ये ऑटो पे को इसने अपने उस पे इंटीग्रेट कर लिया अपने प्लेटफॉर्म पे। इसका फायदा ये होगा कि जो भी लोन लेते हैं और जो उनको ईएमआई पेमेंट करनी होती है, ठीक है, वो ईएमआई अब और मतलब इसके थ्रू ऑनलाइन बिना किसी हिचक के ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी थ्रू यूपीआई। ठीक है, यूपीआई के थ्रू ये पेमेंट हो जाएगी। विद दिस एसटीएनएल हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट टू गो लाइव ऑन दिस यूनिक फंक्शनैलिटी दैट प्रमोट्स कैशलेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये एसेंस एसटीएनएल जो है ये इंडिया की पहली बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन इन द माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट। याद रहे, ये बैंक नहीं है, ये बेसिकली माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट जो है उसमें पहली है। ठीक है, एसटीएनएल जो है ये माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में पहली है जिसने ये लाइव फीचर अपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया अपने प्लेटफॉर्म पे, जिसके तहत क्या होगा, दैट प्रमोट्स कैशलेस ट्रांजैक्शन के थ्रू इकोनॉमी में जो कैशलेस इकोनॉमी बनाने की सपना है हमारे देश के लीडरों का, वो एक तरीके से फुलफिल होने की ओर आगे बढ़ेगा। दिस विल ऑल्सो बी द फर्स्ट टाइम दैट कस्टमर्स कैन पे देयर लोन ईएमआईज वाया द यूपीआई प्लेटफॉर्म। इसके थ्रू आप जो है अपनी अपनी जो ईएमआईज हैं वो आप यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। HSBC इंडिया इज अ बैंकिंग पार्टनर विद सैटिन क्रेडिट केयर। सैटिन क्रेडिट केयर के साथ जो HSBC इंडिया है वो पार्टनरशिप में है इन दिस इनिशिएटिव। बाय एसोसिएटिंग विद सैटिन क्रेडिट केयर, HSBC इंडिया हैज बिकम द ओनली इंटरनेशनल बैंक पार्ट ऑफ द यूपीआई ऑटो पे प्लेटफॉर्म। तो इसके साथ ही HSBC ने जो इसके साथ पार्टनरशिप करी है, तो HSBC एकमात्र फॉरेन बैंक बन गई है इंडिया में, ओनली इंटरनेशनल बैंक जो कि पार्ट है किसी यूपीआई ऑटो पे प्लेटफॉर्म का। ठीक है, this strategic alliance between Satin Credit Care, HSBC and NPCI would ensure borrowers get a unique hassle-free and effective loan repayment experience। ठीक है, इसके थ्रू क्या होगा कि जैसे ही इन तीनों ने आपस में करार किया, तो अब क्या होगा, जो लोन रीपेमेंट करने वाले जो कस्टमर्स होंगे उनको हैसल फ्री और इफेक्टिव लोन रीपेमेंट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको एसटीएनएल के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, जो हमारी एनपीसीआई है वो फॉर्म हुई है 2008 में, मुंबई महाराष्ट्र में है इसका हेडक्वार्टर, और दिलीप आसबे जो है इसके एमडी और सीईओ हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया है किसके साथ, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। शिवालिक मर्चेंटाइल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो लिखते हैं इसका पूरा नाम, उसके साथ इन्होंने बैंक इंश्योरेंस पैक्ट साइन किया है किसने, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। सो टू मेक अवेलेबल हेल्थ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस टू शिवालिक्स कस्टमर, ठीक है, शिवालिक्स के कस्टमर्स के लिए है ये, across 31 branches, private life insurance, Bharti Excel Life Insurance has entered into a bank insurance partnership with Shivalik Small Finance Bank for the distribution of its life insurance products through the bank's pan India network of branches। टोटल 31 ब्रांचेस है उसके इंडिया में, और उसके थ्रू जो है उनको बोला गया कि आप हमारी भारतीय एक्सा की इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बेचिए। ठीक है, इसलिए बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन हुआ है भारतीय एक्सा का शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, शिवालिक मर्चेंटाइल स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। अंडर दिस एग्रीमेंट भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस विल ऑफर इट्स सूट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन, हेल्थ, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स to customers of Shivalik Small Finance Bank across its 31 branches and digital network across the country। तो बेसिकली इसके थ्रू क्या होगा, इस एग्रीमेंट के थ्रू भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो है उसने अपने बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर कर दिए हैं किसको भाई साहब, शिवालिक मर्चेंटाइल बैंक को, कि आप बेचिए इसको, वेदर इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन से जुड़े इंश्योरेंस जो होते हैं, हेल्थ से होते हैं, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, टू कस्टमर्स ऑफ शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक अक्रॉस इट्स 31 ब्रांचेस। उसके टोटल 31 ब्रांच हैं पूरे इंडिया में। The alliance will enable over 4.5 lakh customers of Shivalik Bank to access the range of products offered by the company to provide financial security। तो इसके तहत क्या होगा, 4.5 लाख जो कस्टमर है शिवालिक मर्चेंटाइल बैंक के, उनको एक ऑफर मिलेगा, उनको एक ऑप्शन मिलेगा जिसके थ्रू वो अलग अलग प्रोडक्ट को में से कोई एक जो उनको सूट करता है वो चूज कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा जो क्यों ये पूरा सिनेरियो है जिसके तहत इन दोनों के बीच में बैंक का इंश्योरेंस पैक्ट साइन हुआ है। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये एक नोएडा उत्तर प्रदेश बेस्ड बैंक है, हेडक्वार्टर का नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसके एमडी और सीईओ है सुवीर कुमार गुप्ता। और अगर हम भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो है पराग राजा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज Edelweiss strengthens co-lending partnership with Central Bank of India for MSMEs के लिए।
तो एडलवीज जो है, एडलवीज रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, उसने अनाउंस किया है जस्ट द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इट्स को लेंडिंग पार्टनरशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, ऑन तो एडलवीज ने क्या बोला है, ऑन ट्यूसडे अनाउंस स्ट्रेंथनिंग ऑफ इट्स को लेंडिंग पार्टनरशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने अपनी को लेंडिंग पार्टनरशिप की है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ताकि वो प्रायोरिटी सेक्टर में अपना लोन दे सके, लेंडिंग कर सके, उसके लिए इन्होंने ये किया है, एडलवीज ने टाई अप किया है किसी साथ, स्ट्रेंथन को लेंडिंग पार्टनरशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फॉर एमएसएमईज। ठीक है, एमएसएमईज कैन नाउ अवेल ऑफ अ कोलैटरल फ्री बिजनेस लोन अप टू 50 लाख एज अगेंस्ट 10 लाख अर्लियर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि एमएसएमईज जो हैं वो 50 लाख तक का लोन ले पाएंगे यहाँ से। ठीक है, अवेल ऑफ कोलैटरल फ्री बिजनेस लोन जिसको बोलते हैं, कोलैटरल फ्री का मतलब होता है जिसमें आपको कुछ भी मोर्गेज नहीं रखना पड़ता है। तो ये पहले 10 लाख हुआ करता था, इसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है। Additionally, they can also avail of loan against property up to rupees 10 crore, building on the success of their partnership. The lenders have collaborated to introduce specially designed products with increased loan limit for the MSME segment. और इसमें बोला है आप अपनी बिल्डिंग्स वगैरह को लोन पे रख के 10 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हो। साथ ही साथ उसमें एक और चीज बोली गई है, building on the success of their partnership, the lenders have collaborated to introduce specially designed product with increased loan limits for the MSME segment. और MSME segment के लिए अलग अलग टाइप के लोन ऑफर्स बैंक्स निकाल रही हैं। मेहरोन इट्स मेहरनोश टाटा, सीईओ ऑफ एडलवीज रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, उन्होंने क्या बोला है, that initiative is aimed towards unlocking higher business value and delivering a digitally enhanced experience to MSME borrowers। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने बोला कि हम अपनी क्वालिटी सुधार रहे हैं और हम MSME borrowers को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो एडलवीज ने किसके साथ को लेंडिंग पार्टनरशिप करी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि वो एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड कर सके। लोन की इसमें दो कैटेगरीज थी। पहला कैटेगरी थी जिसमें कोलैटरल फ्री लोन वो देते हैं एमएसएमईज को, जिसकी लिमिट पहले 10 लाख हुआ करते थे, उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है। और अगर आप बिल्डिंग्स या कुछ मोर्गेज रख के लेते हो लोन, तो आपको 50 करोड़ तक का, सॉरी 10 करोड़ तक का लोन इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी खबर। और HDFC अर्गो पार्टनर्स, ठीक है, अब मैंने आपको उसकी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना। ठीक है, तो ये आपका काम है ढूंढना बैंक ऑफ इंडिया फॉर एमएसएमईज को लेंडिंग पार्टनरशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बेसिक डिटेल आप बताएंगे मुझे कि कौन एमडी सीईओ है, कौन इसका अभी कब स्थापना हुई थी सेंट्रल बैंक की, वो तो बच्चों को पता है, 1911 से चली आ रही है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पर फिर भी एक बार आप अपने आप चेक कर लीजिएगा ताकि तसल्ली हो जाए आपको। राइट, मैं तो वैसे सही बता रहा हूँ, पर फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा अपने एंड से। नेक्स्ट इज एचडीएफसी अर्गो जो है उसने पार्टनरशिप करी है विद वीजा के साथ टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर बिजनेस कार्ड होल्डर्स। जो भी बिजनेस कार्ड होल्डर्स होते हैं उनको एक स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचनी है, जिसके लिए एचडीएफसी अर्गो ने पार्टनरशिप करी है वीजा के साथ। ठीक है, तो HDFC Ergo General Insurance, India's leading private sector general insurance company, announced its partnership with Visa, the leader in digital payments. The partnership will provide curated insurance cover of Visa's business card holders। ठीक है, तो Visa के जो business card holders है ना, ये सिर्फ उनके लिए है। इसके लिए HDFC Ergo ने पार्टनरशिप करी है Visa के साथ, ताकि वो जो है उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके। किसको, जो कार्ड होल्डर्स हैं, वीजा के कार्ड होल्डर्स हैं, उनको ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए पार्टनरशिप की गई है। To start with, the partnership will offer two insurance products। ये जो इंश्योरेंस है इसमें दो प्रोडक्ट्स जनरली ऑफर किए जाएंगे। पहला है बिजनेस सुरक्षा क्लासिक एंड माई क्रेडिट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसी। बिजनेस सुरक्षा क्लासिक जो है पॉलिसी, इसके अंतर्गत क्या होगा, विल प्रोवाइड स्मॉल ट्रेडर्स एंड शॉप ओनर्स अ सेफ्टी मैकेनिज्म फ्रॉम एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर, फ्लड्स, अर्थक्वेक, बर्गलरी, कैश इन केप्ट इन सेफ अमंग अदर्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो आपको बिजनेस सुरक्षा क्लासिक है, ये छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनको सेफ्टी मैकेनिज्म प्रोवाइड करेगा। किससे, अगर एक्सीडेंट हो जाता है या फायर के थ्रू उनकी चीजें जल जाती हैं, फ्लड्स में नुकसान होता है, अर्थक्वेक में नुकसान होता है, या चोरी हो जाती है, तो इन सब चीजों में जो है ये आपको कवरेज मिलेगा। किसके थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। अमंग अदर्स विद इनहैंस्ड एड-ऑन्स अंडर द फायर सेक्शन लाइक spontaneous combustion, waiver of under insurance up to 15%, increased limits of architect, surveyor fees and removal of debris। तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं जो आपको समझ में आएंगी, पर ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। राइट, इंपॉर्टेंट ये है कि एचडीएफसी अर्गो ने पार्टनरशिप करी है किसके साथ, भाई साहब ये करी है उन्होंने, पार्टनरशिप वीजा के साथ पार्टनरशिप करी है, ताकि वो स्पेशलाइज इंश्योरेंस पॉलिसीज अपने बिजनेस कार्ड होल्डर को दे पाए।
ठीक है। और दूसरा जो है माई क्रेडिट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट इंश्योरेंस ऑफरिंग्स दैट कैन कस्टमाइज नेमली accident shield and permanent disability plan. Under accident shield, the sum assured will be provided to an individual or family of an individual if the insured sustain an injury due to accident which shall within 12 months of its occurrence is the sole and the direct cause of death. In case of insurance insured and permanently disabled due to an incident, then the permanent disability benefit will be covered with the individual as per the sum assured under the plan. ठीक है। तो माई क्रेडिट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसी बनाई गई। इसमें दो प्लान दिए गए हैं। पहला कि अगर आपको परमानेंट डैमेज हो गया है, कुछ कोई एक पार्ट आपका परमानेंट डैमेज हो गया, तो उसमें आपको उसके प्रोविजन के अकॉर्डिंग पैसे मिल जाएंगे। और अगर कोई पार्शियल डैमेज है, ये छोटी मोटी चोट है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको पैसे आपके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। तो ये है पूरी खबर HDFC एगो की। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है, आप सबको पता होगा। ये इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO है अभी HDFC अर्गो के रितेश कुमार। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है। और थोड़ी सी सपोर्ट दिखा दो भाइयों, वरना जब ऐसे व्यूज देखता हूँ ना मैं इतने कम कम, तो दिल हताश होना शुरू हो जाता है और फिर लगता है क्यों ही बना रहा हूँ मैं वीडियो। ठीक है। तो थोड़ी सी सपोर्ट दिखा दो, थोड़े से लोग आ जाइए मेरे साथ, ताकि मैं भी पढ़ाने में मजा आए, आपको भी पढ़ने में मजा आए। ऐसे व्यूज कमाते तो पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं था, स्लाइड्स बनाने का मन नहीं करता है, मैं कुछ सच बता रहा हूँ। और फिर जो वो एक चार्म होता है ना, जिसके थ्रू आप अच्छे क्वेश्चंस पकड़ते हो कि हाँ इससे तो आंसर को सवाल बनने ही बनने हैं, वो चीजें भी ना धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो। राइट। तो बाकी आप लोगों की मर्जी है, देख लीजिए, आपको सपोर्ट करना है करिए, अदरवाइज बहुत सारे चैनल्स तो मार्केट में है ही। ठीक है। पर मुझे नहीं लगता कोई डेली बैंकिंग पढ़ा रहा है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल 7 सॉरी 6 जून की 6 जून की करंट बैंकिंग करंट अफेयर के साथ। ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।